हेलो, वेलकम टू फोकस। आज फोकस में एक ऐसी खबर पे दृष्टि डालना चाहूँगा जो पिछले 12-13 सालों से सुर्खियां पकड़े हुए है। जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, सरकार बनाई है, तब से ही बराबर लगातार खबरों में रही है वो चीज़। और वो क्या है? वो है नेशनल हेरल्ड अखबार। क्या था नेशनल हेरल्ड अखबार, या क्या है नेशनल हेरल्ड अखबार? नेशनल हेरल्ड अखबार आज़ादी की लड़ाई के दिनों, आज़ादी के लिए संघर्ष के दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। लखनऊ से शुरू किया गया था। अंग्रेजी का अखबार था। स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी गई कि इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाएगा। इसमें एडवर्टिजमेंट्स, विज्ञापन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि विज्ञापन लेने से कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति एक कमजोरी सी पैदा हो जाती है जो विज्ञापन देते हैं, और अखबार चलता है, फलता फूलता है। बहुत से अखबार थे, बड़े बड़े अखबार, अंग्रेजी में, हिंदी में। वो फले फूले, बड़े हुए, बहुत बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टीज भी बनी, कई संस्करण बने। पर नेशनल हेरल्ड बराबर संघर्ष करता रहा। नेशनल हेरल्ड पूरी तरह से कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको फॉलो करता था। स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत पॉलिसी थी उसकी, और इसीलिए उन्होंने उसमें कोई मिलावट ना हो, ये पॉलिसी बनाई कि बिल्कुल एड्स नहीं लिए जाएंगे। उसमें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे बड़े बड़े, वो उसमें वक्त वक्त पे रहे। लेकिन क्योंकि एड्स नहीं लिए जाते थे, तो अखबार हमेशा लड़खड़ाता रहा, तकलीफ में रहा। अखबार ने अपनी जो ऑफिस शुरू किए थे लखनऊ में, दिल्ली में भी किया था, वो जो जगह थी वो तो उनकी हो गई, पुरानी बिल्डिंगें थी पर उनकी थी। उस जमाने में तो किराया देना भी मुश्किल होता था। ये तो किसी तरह से संभालते रहे और हमेशा तकलीफ में रहे। एक आध दफे बंद भी हुआ और फिर से चालू किया गया। हुआ ये, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता था, उसके प्रति बिल्कुल कमिटमेंट था उसका। तो एक स्टेज आई कि क्या करे, कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज किया कि अखबार तो अपनी तनख्वाहें भी नहीं दे पाता है लोगों को, इसीलिए बंद भी हुआ था बीच में। सालों से तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। कब तक कौन अपनी कुर्बानी करता रहेगा स्टाफ में? तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेज पे आके ये तय किया कि इसको एक उधार दिया जाए, ताकि ये फिर से अच्छी तरह से खड़ा हो सके। और शायद कोई 90 करोड़ का उधार दिया गया उसे, और अखबार फिर से चलना शुरू हुआ। अंग्रेजी का तो एडिशन था ही, विच वॉज नेशनल हेरल्ड। हिंदी में भी था, उर्दू में भी था। लेकिन क्योंकि अखबार की स्थिति हमेशा लड़खड़ाने जैसी होती थी और उसको स्वतंत्रता फिर भी जरूरी थी, तो अखबार की जो कंपनी थी, AJL, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उसके जो शेयर्स थे उनको एक नई कंपनी ने उसमें मेजॉरिटी शेयर्स लिए। वो कंपनी बनाई गई खास तौर पर उसकी जो स्वतंत्रता थी उसको कायम रखने के लिए। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया। क्योंकि ये स्थिति बार बार आ रही थी, जब पुराने स्वतंत्रता सेनानी जो होते थे, लीडर्स होते थे, वो जब गुजर गए, जाने लगे, कि भाई इसको, इसकी स्वतंत्रता कैसे रखी जाएगी। तो एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। और वो इस काम में पहल की सोनिया गांधी जी ने। क्योंकि क्योंकि उन्हें और राहुल गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी को हमेशा ये एहसास रहता था कि उनके परदादा नेहरू जी ने वो शुरू किया था कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेने के लिए, वो हमेशा उसकी स्वतंत्रता कायम रहे। तो AJL के जो शेयर्स थे, वो मेजॉरिटी शेयर 76%, मेजॉरिटी शेयर्स जो थे
यंग इंडिया ने ले लिए, और यंग इंडिया किसी ऐसे हाथों में ना जाए जो कि उसका फायदा उठाने लगे, पैसे बनाने लगे। और तो एक प्रावधान किया गया यंग इंडिया में जो उसके चलाने वालों के लिए कि वो सेक्शन 25 कंपनी होगी। मतलब वो कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बनाएगी, 1 रुपए की भी तनख्वाह कोई नहीं लेगा, फ्री में काम करेगा और फ्री में सब कुछ काम वो करेगा, कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये कमिटमेंट था। और उसकी उसकी जो कंपनी के 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल ने अपने पास इसीलिए रख लिए कि कंपनी कल को उसकी मेजोरिटी किसी और के हाथ में जाए और वो फिर से इस प्रावधान को हटा दे, प्रॉफिट ना बनाने के, उसको सुरक्षित रखने के लिए। जब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी एक अंदर से एक दृढ़ संकल्प लेके आई थी कि कांग्रेस को बिल्कुल मिटा देना है। मोदी जी कहते भी थे कि कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत। तो मोदी जी ने ये काम करने के लिए एक शरारत शुरू की कि किसी तरह से गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड को लेकर के एक केस में फंसाया जाए। एक पूरी तैयारी बनाई गई और सुब्रमण्यम स्वामी एक एमपी थे राज्यसभा के, बीजेपी की तरफ से, बड़ी उम्मीद कर रहे थे वो कि उन्हें कोई पद मिलेगा बड़ा, मिनिस्टर वगैरह का। उनको इस काम के लिए आगे किया गया और वो हमेशा से बड़े मशहूर थे कोई ना कोई शरारती कदम उठाने के लिए। और गांधी से वो वैसे भी काफ़ी चिढ़ते थे, जलते थे, ऑलमोस्ट लाइक मोदी जी। तो उन्होंने जाकर के कोर्ट में एक दावा किया कि साहब प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की है, फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जबकि ये क्लियर था कि यंग इंडिया में कोई एक पैसे का भी, 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं ले सकता, अपना धन, अपनी संपदा नहीं बना सकता। इन्होंने कहा कि ये तो लॉन्ड्रिंग हो गई। ये एक तरह से जो जो इमारतें थी, जो ऑफिस था, उसकी कीमत थी, इतने साल हो गए थे, 75 साल, तो उसकी कुछ कीमत हो गई थी, उसको हड़पने की एक तरह से साजिश है। बिल्कुल ये नहीं बताया कि भाई यंग इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता इस तरह से, उसे हक ही नहीं है। तो केस चला और चलते रहे, कभी उतर जाता था, फिर गांधी को वो कोर्ट में जाते थे, उनको बेल मिल जाती थी, पर ये उन्हें बदनाम करते रहे। उनका पर्पस सिर्फ बदनाम करने का था। लेकिन परसों राउज एवेन्यू में जो स्पेशल कोर्ट थी इस केस को सुनने के लिए, उसके जो जज थे उन्होंने इस केस को उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा ये केस तो मैं इसका संज्ञान लूंगा ही नहीं, संज्ञान लेने के कायक के बिल्कुल काबिल ही नहीं, इसमें तो हर चीज बड़ी क्लियर है। जबरदस्ती की लांछन लगाया जा रहा है, कीचड़ फेंकी जा रही है, मैं इसको बिल्कुल सुनने को भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उस केस में बिल्कुल एक रत्ती का भी दम नहीं है। और उठा करके उस केस को फेंक दिया गया। और ये सबसे बड़ी न्यूज है आज की, एक तरह से बहुत बड़ा बोझ हटा। लेकिन ये केस एक तरह का आईना है हम सबको देखने के लिए। हम सबसे मेरा ताल्लुक उन लोगों से है जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं अपने आप को, लिबरल समझते हैं, ईमानदार समझते हैं और सेकुलर समझते हैं। ये हमको सबको जागृत करने के लिए ज़रूरी है। ये सरकार कितनी नीचे तक गिर सकती है, उन हस्तियों को मिटाने के लिए जिनसे इन्हें खतरा लगता रहा है, और कांग्रेस से उन्हें खतरा लगता है। और कांग्रेस के जो मुख्य कर्णधार है वो सोनिया जी हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उनको तो नामो निशान मिटा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है बीजेपी और हमारे आका। पर उनकी हर चाल विफल होती आई है और ये चाल भी आखिरकार विफल हो गई। इसको याद रखना, इसको कभी ना भूलना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो काली करतूतें हैं, किस तरह से ये गेम खेलते हैं, साजिशें रचते हैं, बदनाम करते हैं। राहुल को तो खैर तरह तरह से बदनाम करते रहे, जैसे उसे पप्पू बताते रहे, लेकिन राहुल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। तो अब इनका ये गेम भी खत्म हो गया। एंड लेट्स होप दिस न्यूज़ will also usher in lot of good news in the time to come in the new year.
आज ये बड़ा ज़रूरी था इस पर एक दृष्टि डालना फोकस में, क्योंकि बात सीधे सच्चे तरीके से फोकस के साथ समझनी ज़रूरी थी, इसलिए फोकस का एपिसोड आपको समर्पित है।